हाय। तो उन दो लोगों के साथ एक 5 प्रिंसिपल काम कर रहे थे जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहला प्रिंसिपल है उनका मेहनत, लगन, हार ना मानना, हमेशा एक ही रास्ते पर आगे बढ़ते रहना, अडिग, और एक ही दिशा को अपना लक्ष्य मानकर उन्होंने आगे बढ़ा और उनको सफलता मिली। तो ऐसे 5 कारण हैं जो जिन पर वो एक कोशिश, या एक अपन ये कह सकते हैं कि उन्होंने एक रास्ता चुना और उसी रास्ते को अपनी मंजिल समझकर आगे बढ़ते रहे। और आगे बढ़ने के लिए उन्होंने एक रास्ते में चलने में जो बाधाएं आती हैं, उन बाधाओं को उन्होंने समझा और उन बाधाओं में हमको कैसे जीतना है, कैसे हमको आगे बढ़ना है, ये सब वो दो स्टूडेंट्स ने समझ कर और आगे बढ़ा और उस मंजिल को पाया और उसे पाने के बाद अपनी जिंदगी में इम्प्लीमेंट किया और जाना कि हमने कैसे उसको पाया और कैसे उससे पूरा किया। उनका एक निरंतर कॉन्सेंट्रेट, एक लगन थी, एक सीढ़ी चढ़ने की ललक थी। उन्होंने जाना, समझा और उस मंजिल तक पहुंचा। उन्होंने न हार मानी, न किसी बाधाओं को अपने सामने आने के लिए, अपनी बाधाओं को, अपने जो सामने बाधाएं आ रही थी उन सबको पार करते हुए अपनी मंजिल तक पहुंचे। उन्होंने एक जीवन का एक लक्ष्य बना के रखा हुआ था और उसी लक्ष्य को आगे अपना मंजिल मानते हुए आगे बढ़ते गए। उन्होंने एक मेहनत की, लगन की, और ना कोई फाइनेंशियल उनके साथ कोई प्रॉब्लम आई। ऐसा प्रॉब्लम में सबके साथ आती है, लेकिन उन्होंने कैसे निपटाया, कैसे किया होगा पता नहीं। उनके अंदर क्या ललक रही होगी कि नहीं, मुझको डॉक्टर बनना है, कैसे भी बनना है, चाहे जितने पैसे लग जाएं, चाहे जो हो जाए। मेरा एक दोस्त था, मैं आपको बताता हूँ। उसने स्कूल की पढ़ाई की। स्कूल की पढ़ाई करने के बाद 12th कंप्लीट किया। 12th कंप्लीट करने के बाद वो एक साल सोचा कि मैं पीएमटी का एग्जाम निकालने के लिए एक साल मैं यहाँ कोचिंग करता हूँ। उसने एक इंदौर में गया, कोचिंग किया 1 साल। जैसे ही उसका रिजल्ट आया, रिजल्ट आने के बाद उसका पीएमटी में सिलेक्शन नहीं हुआ। उसने तुरंत डिसीजन लिया, यार मैंने 1 साल तक इतनी पढ़ाई की, इतनी लगन से मैंने सब कुछ किया, लेकिन मेरा एग्जाम क्लियर नहीं हुआ। ऐसा क्या कारण था? तो उसको ऐसा समझ में आया कि यार हम लोगों के इंडिया में जो एजुकेशन का सिस्टम है ये सही नहीं है। उस लड़के में इतना कॉन्फिडेंस था कि उसने एजुकेशन सिस्टम को ही चैलेंज कर दिया इंडिया के। बोला कि नहीं, या मैंने इतनी मेहनत की है, इतना सब कुछ किया है, लेकिन मेरा एग्जाम क्लियर नहीं हुआ है। तो उस बंदे ने एजुकेशन सिस्टम को ही चैलेंज कर दिया। बोला कि नहीं, यहाँ का एजुकेशन सिस्टम ही सही नहीं है। फिर बोला कि अब क्या किया जाए, अभी जो मुझको बनना था वो नहीं हो पाया, पीएमटी एग्जाम नहीं निकल पाया, कि मैं दूसरे साल कोशिश करूं। तो ऐसे ही हम लोगों की बात हो रही थी कि क्या करें हम। तो हम लोग सुबह सुबह बैठे हुए थे, चाय पी रहे थे। तो जैसे न्यूज़पेपर वाला आया और न्यूज़ का पेपर हम लोगों के रूम पे डाल के गया। रूम में जैसे ही डाला, रूम 1 पन्ने, 2 पन्ने, 3 पन्ने खोले। तीसरे पन्ने में जब उस पेपर को हम लोग पढ़ रहे थे, तो तीसरे पन्ने में एक छोटा सा एक ऐड आया था। एक छोटा सा ऐड, कितना सा ऐड रहा होगा वो। उस ऐड पे लिखा हुआ था
MBBS इन चाइना, बस इतना सा लिखा हुआ था, क्या आप MBBS करना चाहते हो तो कॉल करो आप मुझको। बस उस बंदे ने कॉल लगाया, उस बंदे से बात की कि अगर मुझको MBBS करना है तो कैसे होगा, कहाँ से होगा, कितने पैसे लगेंगे, वो सब बात उससे की। और उसी सिस्टम से उस आदमी का फेथ किया कि नहीं मुझको MBBS करना है। तो उसका उसका भरोसा किया उस लड़के ने कि जिस नंबर पे मैं फोन लगा रहा हूँ तो ये सही बोल रहा है कि नहीं बोल रहा, उस पर फेथ किया, उसका विश्वास किया। और विश्वास करने के बाद उस लड़के ने उसकी सारी जो फॉर्मेलिटीज होती हैं उस रास्ते में बढ़ गया आगे कि नहीं मुझको करना है, अब कैसे भी करना है, इंडिया अलग चाइना पे जाके करना है, कोई दिक्कत नहीं। उसने गया, वो सारी प्रोसेस की, अपने माँ पिताजी से पूछा कि अगर इतना पैसा खर्च करना पड़ेगा तो क्या आप कर पाओगे। बोला हाँ ठीक है, कि हाँ हम लोग कर देंगे, जितना भी खर्चा होगा तो हम लोग कर देंगे, क्योंकि उसके पिताजी भी डॉक्टर थे, पैसे का सोर्स अच्छा था उन लोगों के पास। तो उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है मैं कर दूंगा। तो ठीक है, वो डिसाइडेशन एक सीढ़ी और चढ़ा, जब उसकी फैमिली एग्री हो गई तो अब बोला कि हाँ ठीक है, अगर मेरे पापा जी एग्री हैं, मेरे दोस्त सब एग्री है, तो मैं और आगे बढ़ूँ। तो उसने पूरी एक एक स्टेप में वीजा प्रोसेसिंग और वहाँ पे पढ़ाई करने के लिए कॉलेज में एडमिशन, वो सब चर्चाएं करते हुए एक एक स्टेप करके बढ़ता रहा। और उसने MBBS, मतलब उसने हार नहीं मानी कि नहीं मुझसे, अगर मैं PMT का एग्जाम नहीं निकाल पाया हूँ, अगर नहीं कर पाया हूँ तो नहीं कर पाऊंगा, नहीं उसने सोचा कि मैं करूंगा। तो उसने एक एक प्रोसेस पूरी की और फाइनली 6 महीने के बाद एक ऐसा समय आया जब उसने पूरी फॉर्मेलिटीज कर दी, सब सबमिट कर दिया, उसके कॉलेज में एडमिशन हो गया। जो उसको यहाँ से जाना था तो यहाँ से गया और चाइना की एक यूनिवर्सिटी में अपना एडमिशन लिया। उसने 4 साल तक वो अपनी पढ़ाई की और पढ़ाई करने के बाद इंडिया वापस आया। इंडिया वापस आने के बाद यहाँ MCI का टेस्ट देना होता है। उसने फर्स्ट एग्जाम तुरंत क्रैक कर लिया और PMT में उसका MBBS में उसका तुरंत इंडिया में दाखिला हो गया और वो इंडिया का डॉक्टर MCI के टेस्ट के हिसाब से बन गया वो। अब वो लड़का दिल्ली में यही MBBS जब क्लियर हो गया तो वो डॉक्टर बन गया यहाँ पे। अब अपनी डॉक्टरी करने के बाद अब ये सोचा कि यार मैं एक MBBS डॉक्टर हूँ तो मुझको और आगे बढ़ना है। तो उसने इंडिया में ही और एग्जाम दिए, MD के एग्जाम दिए और ऐसे ही देता रहा और वो आगे बढ़ता ही रहा। आज उस बंदे की पेमेंट 1.5 से 2 लाख रुपए पर मंथ है गाइस, 2 लाख रुपए पर मंथ। अगर एक इरादा दिल में ठान ले और उसको करता रहे तो आज 10 साल के बाद उसकी पेमेंट 2 से 2.5 लाख रुपए पर मंथ हो गई है। आप विश्वास नहीं करोगे कि अगर कोई 10 साल अगर इतनी मेहनत करने के बाद अगर उस जगह पे पहुंचा है तो कैसा पहुंचा होगा, कैसा इरादा लिए होगा वो। तो अब मिलते हैं कोई दूसरी कहानियों के साथ दूसरे वीडियो में। ओके गाइस, बाय।